नमस्कार। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बाबूराम सक्सेना से कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। तो भाग 1 कल हो गया था, आज भाग 2 है। सभी लोग वो वीडियो पढ़ा है, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि थ्योरी तो सभी लोग पढ़ रहे होंगे, किताब सभी लोग पढ़ रहे होंगे। हम प्रश्न बना करके आप लोगों को दे रहे हैं, तो प्रश्न एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद ज़रूर सुन लीजिएगा सभी लोग, बहुत उपयोगी होगा आप लोगों के लिए। प्रश्न संख्या 31 तक कल हुआ था। आज जो है प्रश्न संख्या 32 से चलेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 32 है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? तो प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है आदिर अंत्यन सहेता। अगला प्रश्न है, अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं। अ ई उ री री, ये अक प्रत्याहार में परिगणित वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण परिगणित नहीं है? तो झस प्रत्याहार में कौन सा परिगणित नहीं है? तो झ नहीं है, क्षम्यताम छ नहीं है। झ तो आएगा ही झस प्रत्याहार में, झ भ घ ढ ध स, तो ये तो आएगा ही। तो ध आएगा, डा भी झस प्रत्याहार में आएगा, घा भी आएगा, छ नहीं आएगा। ये जो छतरी वाला छ है यही नहीं आएगा, आपका उत्तर छ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में कौन सा वर्ण 2 बार आया है? तो कौन सा वर्ण 2 बार आया है? सभी को पता है होगा, हा वर्ण 2 बार आया है। अगला प्रश्न है, हलों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? तो हलंत्यम है। हलंत्यम कैसा सूत्र है? इति संज्ञा करने वाला सूत्र है। और किसकी? हलों की। अगला प्रश्न है, रजकी में कौन सा प्रत्यय है? तो रजकी में गीप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? आ, ऐ, औ, ये तीनों वृद्धि संज्ञक हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हैं, नहीं कोई नहीं है, सब हैं। तो आ भी है, ऐ भी है, औ भी है, तीनों हैं, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, सब हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है, गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? आ है, ए है, ओ है। ये क्या है? गुण संज्ञक वर्ण हैं। आ, ए, ओ, ये क्या है? गुण संज्ञक वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, राघव पद में कौन सा प्रत्यय है? तो बताना है। का है घे, खा है अड़, गा है य और घा है यत। तो कौन सा प्रत्यय है? राघव में कौन सा प्रत्यय है? अड़ प्रत्यय है। राघव में कौन सा प्रत्यय है? अड़ प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र जो है वृद्ध्रादेश है। ये आपके टीजीटी के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, या कुछ भी पूछा जा सकता है ऐसा नहीं है। ये टेट के लिए, पीजीटी के लिए, हायर यूजीसी नेट बाबूराम सक्सेना की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन है? तो अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र अ है, अ है। अगर पूछा जाए लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र कौन है? कौन सा है? हलंत्यम है। और लघु सिद्धांत कौमुदी का अंतिम सूत्र क्या है? यूनस्ती है, यूनस्ती है। अगला प्रश्न है, तरप और तमप प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? तरप तमप की कौन सी संज्ञा होती है? तरप तमप प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? तो घा संज्ञा होती है। तरप तमप प्रत्यय की घा संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है।
कि ता और तवत की कौन सी संज्ञा होती है? तो निष्ठा संज्ञा होती है। ता तवत प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है किन किन प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोनों प्रत्यय। तो किन की होती है? सत्र और सानस की सत संज्ञा होती है। सत्र और सानस की सत संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है सत शब्द का क्या अर्थ है? तो सत शब्द का अर्थ होता है विद्यमान या वर्तमान। सत शब्द का अर्थ होता है विद्यमान या वर्तमान। अगला प्रश्न है बाबूराम सक्सेना के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबूराम सक्सेना के अनुसार प्रत्याहार कितने हैं? 43 हैं। अगला प्रश्न है त्रिमुनि में किन किन व्याकरणों की गिनती होती है? यानी कि त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन से व्याकरण आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं? पाणिन आते हैं, कात्यायन आते हैं, कात्यायन पतंजलि। पाणिन, कात्यायन, पतंजलि। पाणिन क्या है? क्षम्यताम, पाणिन क्या है? ये सूत्रकार हैं। कात्यायन क्या हैं? ये क्या लिखे हैं? वार्तिककार हैं। पतंजलि क्या है? ये भाष्यकार हैं। ये वृत्तियाँ लिखे हैं, ये भाष्यकार हैं। अगला है वार्तिककार कौन है? तो वार्तिककार कौन है? कात्यायन या वररुचि। कात्यायन का ही एक नाम वररुचि मिलता है। अगला प्रश्न है वररुचि का समय क्या माना जाता है? तो वररुचि का समय जो है 400 वर्ष ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। वररुचि का समय कब माना जाता है? तो 400 वर्ष ईसा पूर्व और 300 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 है पतंजलि का समय माना जाता है। तो पतंजलि का समय क्या माना जाता है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व माना है। पतंजलि का समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है पतंजलि की माता का क्या नाम था? तो पतंजलि का माता का नाम गोड़िका मिलता है। पतंजलि का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोनर्द जिले में, जो आधुनिक गोंडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पतंजलि की माता का क्या नाम था? तो गोड़िका था। अगला प्रश्न है महाभाष्य किसकी रचना है? तो महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। तो ये रहा आज के लिए प्रश्न। और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे उम्मीद है 300 की संख्या आज पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे अनुमान है। और मुझे भरोसा भी है कि आप लोग पूरा करेंगे इसे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।